नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में। और मेरा नाम शांत। तो आज हम इस मैथ के वीडियो में आयत के अंतर्गत आने वाले चार दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और उनको कितनी ही आसानी से अपन आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाने वाला हूँ मैं। क्षेत्रफल के इसके पहले 5 वीडियो आ चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि आप पहले के जो वीडियो हैं वो थोड़े बेसिक हैं, जैसे ही आप उनको देखते हैं तो आपको आगे आने वाले वीडियो आसानी समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने इसके पहले की वीडियो देख लिया हो। जिन्होंने न देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए अपन इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चार दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए, जैसे बोला जाए कि आपके एक कमरे का क्या है, फर्श दे देता है। ठीक है, फर्श दे देता है। अब देखिए, फर्श की बात किया जाए तो ज़्यादातर कमरों का फर्श एक आयताकार होता है ना, जिसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। लंबाई चौड़ाई दे देता है तो आप लंबाई और चौड़ाई के द्वारा लंबाई गुणे चौड़ाई करके क्या कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर आपको क्या कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन देगा, बोलेगा मुझको चार दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए। तो देखिए, क्षेत्रफल में चार दीवारों के क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं ना। तो देखिए, चार दीवारों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो आपको सिंपल से एक चीज करना है। आपको क्या करना है, परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक, बस इतना कर देना है। यानी आपको परिमाप में ऊंचाई का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे, तो अपन एक सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको बेसिक चीजें समझ में आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, आपको बोलता है जो फर्श का परिमाप है, ठीक है, परिमाप वो कितना दिया है, 18 मीटर, और जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई दिया है कितना, 3 मीटर। आपसे बोलता है चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल के लिए अपन को क्या करना है, परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आपको क्या कर देना है, 18 गुणे 3। 18 गुणे 3 करेंगे तो कितना आता है, 54। अब देखिए, अपन ने बात की है किसकी, क्षेत्रफल की, चार दीवारों के क्षेत्रफल की। ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर रहे हैं। जो क्षेत्रफल की वैल्यू हमेशा स्क्वायर में आती है। अब ये डिजिट थी किसमें, मीटर में, तो आप बोलेंगे मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। 54 वर्ग मीटर या 54 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, डायरेक्ट परिमाप दिया है। हर क्वेश्चन में आपको परिमाप नहीं देगा, तो आपको परिमाप निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको परिमाप के बराबर पता है, आपको क्या करना है, 2l + b × h। ठीक है, 2l + b, ये आपका क्या हो गया, परिमाप। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में मैंने परिमाप से जुड़े सारे सवाल करा चुके हैं। तो 2l + b × h, तो 2l + b ये आपका परिमाप है, गुणे ऊंचाई। h से क्या डिनोट कर रहे हैं, ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा चार दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर है, तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए, ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा टफ है। ठीक है, लेकिन टफ जैसा कुछ नहीं होता, बस आपकी प्रैक्टिस होती है। तो देखिए, इसको कितनी ही आसानी से अपन निकालते हैं। सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करिए। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई,
लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 3:2 दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको बोलता है छत का क्षेत्रफल। ठीक है, छत का क्षेत्रफल यानी छत भी आयत ही होगी, आयत का जो ये क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आप देखेंगे 600 वर्ग मीटर। ठीक है, यानी मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आपको 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पर ये दे चुका है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है, आपको दिया है 1500 मीटर स्क्वायर। तो आपसे बोलता है ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, ये डाटा आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है क्या ऊंचाई। तो देखिए इस बार क्या किया है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी आपको दिया है 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और छत का क्षेत्रफल भी दिया है। आपको क्या करना है, ऊंचाई करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पकड़ना पड़ेगा क्या, छत के क्षेत्रफल को, क्योंकि छत का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल बराबर हमको पता है क्या होता है, L इंटू बी। तो देखिए L आपकी क्या है 3 और B आपका कितना है 2, लेकिन ये है क्या अनुपात में। जब अनुपात में देता है कोई भी डिजिट तो आप समझ जाएगा अनुपात में हमेशा इनके साथ कोई ना कोई संख्या क्या होती है, इंक्लूड होती है। यानी इसके साथ भी कुछ इंक्लूड होगा, इसके साथ भी कुछ मल्टीप्लाई में होगा। तो मान लेते हैं जो लंबाई और चौड़ाई है यानी 3 इंटू L इंटू बी, तो ये हो जाएगा कितना 3x इंटू 2x। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई। लंबाई गुणे चौड़ाई, देखो ये है क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल रखते हैं तो कितना है 600 मीटर स्क्वायर। ये अपन ने कर दिया, यानी क्षेत्रफल के सामने अपन ने क्षेत्रफल कर दिया। अब देखिए 3 दूनी 6, तो 6 से क्या कट जाएगा, 6 कट जाएगा। यहाँ पर एक x, यहाँ पर एक x, यानी x का स्क्वायर बराबर कितना आता है 100, यानी एक x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये आ गया, एक x की वैल्यू आ गई कितनी 10। तो अगर अपन लेंथ की बात करें तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई होगा तो लेंथ आ जाएगी कितनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो लेंथ आ जाएगी कितनी 30 और ब्रेंथ आ जाएगी ना चौड़ाई 20। ये अपन को लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके अपन ने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली। अब अपन क्या करते हैं, ऊंचाई ज्ञात करना है अपन को। तो देखिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया है कितना 1500 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई। तो परिमाप यानी क्या हो जाएगा 2L प्लस बी इंटू एच। ये हो गया परिमाप, ये हो गया क्या ऊंचाई, हो गया ना। तो ये हो गया क्या परिमाप, तो परिमाप के सामने अपन परिमाप रखते हैं तो कितना आता है 1500। अगर अब इसमें डिजिट हम पुट करते हैं तो देखिए 2, अब L प्लस बी 3 और 2 5, यानी आ जाए कितना 50। फिर भी मैं नए लड़कों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए क्या करता हूँ, सारे डिजिट सेट कर रहा हूँ। पुराने वाला क्या करें, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। इंटू एच बराबर कितना आ गया 1500, ये आ गया। ठीक, अब देखिए 30 और 20 कितना होता है 50। ठीक है, 30 20 कितना होता है 50। तो अगर मैं इसको लिख दूं 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एच बराबर 1500, तो देखिए 50 दूनी कितना हो जाता है 100 इंटू एच बराबर 1500। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो h बराबर कितना आता है 15। तो h बराबर आ गया क्या 15। अब वैल्यू थी किसमें, मीटर में, है ना, मीटर में, तो आ जाएगा ये कितना मीटर। तो ऊंचाई आ गई कितनी 15 मीटर। तो यही आपसे सवाल पूछा था, ऊंचाई आ गई कितनी 15 मीटर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 मीटर तथा 5 मीटर है। तो कमरे की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है 220।
220 वर्ग मीटर। ठीक है, और आपको बोलता है चौड़ाई तथा ऊंचाई, तो आपको चौड़ाई और ऊंचाई आपको कितना दिया है, 8 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, ये अनुपात में नहीं है, ये अलग अलग दिया है, यानी क्रम से चौड़ाई दिया है कितना, 8 मीटर, ऊंचाई दिया है कितना, 5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दिया है 8 मीटर और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तो आपसे पूछता है कमरे की लंबाई कितनी है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, आपन को दिया हुआ है क्या, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2L + B × H बराबर 4 दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारों के क्षेत्रफल के सामने 4 दीवारों का क्षेत्रफल रख देते हैं, तो यह आ जाएगा कितना, 220 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आपको चौड़ाई दिया है 8, तो चौड़ाई कहाँ है, B, तो ये रख दीजिए 8 + L, यहाँ पर है 2, और ऊंचाई आपको कितना दिया है, 5। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो देखिए 5 × 2 अगर मैं करता हूँ तो 5 दूनी 10, 10 से 1 0 क्या होता है, कैंसिल। अब है अपन के पास L + B यानी 8 बराबर कितना है, 22, ये आ गया। L + B बराबर कितना है, 22। तो आप ज़रा सोचिए, अगर मैं 8 को इधर ले जाऊँ, 8 को जब इक्वल के इधर ले जाएंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा, 22 - 8 = 14 यानी 14। तो आपकी जो लंबाई आती है वो आती है कितनी, 14 मीटर। ठीक है, तो देखिए अपन ने लंबाई भी ज्ञात कर ली कितनी, 14 मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे के चारों दीवारों की पुताई का व्यय 98 रुपये है। एक अन्य कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रारंभिक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की क्रम से दुगनी है। इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई का कुल व्यय कितना होगा। ठीक है, कुल व्यय कितना है, तो आपको बोलता है एक कमरा है सिंपल। ठीक है, एक कमरा है सिंपल जिसको हम पुतवाते हैं अंदर, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल उस पर हम कलर कराते हैं, तो उसमें जो खर्चा आता है कितना आता है, 98 रुपये मात्र। ठीक है, लेकिन जो अगला कमरा है, ठीक, अगला कमरा है उसकी लंबाई भी, चौड़ाई और ऊंचाई सब दुगनी है किसके, पिछले कमरे के मुकाबले। तो सोचिए ये जो 98 रुपये लिया गया है ये क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पर पुताई का खर्चा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2L + B × H, ये होता है। यानी इतने बराबर लिया गया है कितना, 98 रुपये। इतने क्षेत्रफल का लिया गया है कितना, 98 रुपये। ठीक, अब सोचिए अगले कमरे की लंबाई भी दुगनी है, चौड़ाई भी दुगनी है और ऊंचाई भी दुगनी है। तो अगर मैं उसके क्षेत्रफल की बात करूं तो देखिए 2 तो आपके फॉर्मूला में है। अब लंबाई, तो लंबाई भी दोगुनी तो 2L, प्लस चौड़ाई भी दुगनी तो 2B, और ऊंचाई भी दुगनी, ये हो गया। ठीक, तो लंबाई भी दुगनी है, चौड़ाई भी दुगनी है और ऊंचाई भी दुगनी है। ठीक, तो अगर मैं इसको इसमें बदल दूं तो मैं आंसर ज्ञात कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर 2L + 2B है और यहां पर 2H है। अगर मैं इससे 2 और इससे 2 कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, इनसे 2 और इससे 2 कॉमन निकालता हूं, तो देखिए अपन के पास क्या बचेगा, 2L + B × H। अब 2 इधर से कॉमन निकला, 2 इधर से कॉमन निकला, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। अब देखिए 2L + B × H, 2L + B × H, ये है क्या, परिमाप, क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और इतने की वैल्यू आपको पता है सिंपल कितना ले रहा है, 98 रुपये, 98 रुपये। अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे अब देखिए इतने का तो सिंपल है 98 रुपये, लेकिन अब अपन को क्या करना है, 4 गुना ज्ञात करना है। तो आप इसमें क्या कर दिए, 4 का मल्टीप्लाई। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए डायरेक्ट आप इसको चाहो तो आप क्या मान सकते हो, 100 100 चौके 400 400। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 कम था तो आपने 2 कितनी बार ज़्यादा जोड़ लिया, 4 बार जोड़ लिया है, तो 4 दूनी 8, आप उससे माइनस कर दीजिए। ठीक है, या फिर अब जो नए छात्र हैं उनको सिंपल तरीके से कराते हैं, तो 8 चौको 32, 32 की आपका आ जाएगा 2, 3 आपका कैरी, 9 चौको 36, 36 और 3 39, कितना आ जाएगा ये, तो 392 रुपये,
₹392 क्या लगेगा इस कमरे की पुताई का खर्च। ठीक है, ₹392 लगेगा इस कमरे की पुताई का खर्च। तो चलिए ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल है ऐसा ही, एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च है ₹750। ठीक है, ₹750 है 4 दीवारों पर कागज लगाने का। ठीक, एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई इस कमरे से दोगुनी है। ठीक है, इस कमरे से दोगुनी है। नए कमरे पर कागज लगाने का खर्च कितना होगा। ठीक, नए कमरे पर कागज लगाने का खर्च कितना होगा, तो आप समझिएगा ये जो दिया है वो सिंपल जो नॉर्मल कमरा था उसकी 4 दीवारों पर कागज लगाने का क्षेत्रफल था, कागज लगाने का खर्चा था। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2L+B/H। ऐसे क्वेश्चनों में आप ध्यान दीजिएगा, जब नए कमरे की बात चलती है तो तीनों चीज़ें 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी करेगा। ठीक है, तीनों की तीनों, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया और ऊंचाई को छोड़ दिया। क्योंकि अगर क्वेश्चन में हेर फेर करेगा तो वो जानता है कि यार छात्र को मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए, है ना। 15 सेकंड के अंदर आंसर निकालना होगा एग्जाम हॉल पे, तो नॉर्मल ही क्वेश्चन रखता है। हाँ, टफ क्वेश्चन रखेगा तो ऐसा नहीं है कि आंसर ना आ जाए, लेकिन जो पैटर्न रहता है वो सेट रहता है। ठीक है, तो आप समझिएगा इस पूरे की वैल्यू आ गई ये। फिर वही चीज़, लंबाई भी दुगनी, चौड़ाई भी दुगनी और ऊंचाई भी दुगनी। तो अगर इससे फिर हम निकाल लेते हैं तो 2L+B/H 4। अब इतने की वैल्यू दी है कितनी 750। अब आप इसमें मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 4, तो इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी 75 दूनी 150 यानी 3000 रुपये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आंसर कितना आ गया 3000 रुपये। यानी जो नया कमरा था जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दुगनी थी उस पर कागज लगवाना है तो कितना आ जाएगा 3000 रुपये आ जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको उलझा सकता है, पर ऐसे क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से करते हैं ये आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, एक कमरे की ऊंचाई और इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपये है। तो इस कमरे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इस कमरे की ऊंचाई कितनी है, तो आप जरा सोचिए। सबसे पहले आपको दिया है ऊंचाई और अर्ध परिमाप। ऊंचाई तो आप समझ गए होंगे, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है तो आप समझिएगा। अर्ध परिमाप होगा क्या L+B, यही होता है। क्योंकि अगर संपूर्ण परिमाप की बात करें तो 2L+B होता है, ये होता है ना परिमाप। अब इसका अर्ध का मतलब आधा, आधा करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा L+B बचेगा, तो अर्ध परिमापी है। तो आप क्रम पकड़िएगा, सबसे पहले आपको बोलता है ऊंचाई, तो हाइट और अर्ध परिमाप का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 2:5, तो 2:5 ये दिया है। ठीक, अब बोलता है दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवार पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा। तो आप समझिएगा जो कागज बिछाया गया है, कागज की चौड़ाई आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। आपको सिंपल सा बोलता है 50 सेंटीमीटर चौड़ा, तो 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगा है, तो मतलब ये चौड़ाई क्या है, कागज की ही चौड़ाई होगी। जब ये कागज चपकाया जाता है तो 8 रुपये प्रति मीटर, तो आप समझिएगा 8 रुपये प्रति मीटर यानी 1 मीटर का 8 रुपये प्रति मीटर की दर से जब कागज चपकाते हैं तो पूरा खर्चा कितना आता है 1040 रुपये आता है। तो सोचिए 8 रुपये प्रति मीटर की दर से यानी 1 मीटर का 8 रुपये, तो ऐसे चपकाते गया होगा जब तक उसका 1040 रुपये ना बन गया हो। तो यानी कितना लंबा कागज काटा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कागज निकालते हैं आखिर कागज कितना लंबा था। तो देखिए 8 रुपये प्रति मीटर की दर से इतना खर्चा है, तो अपन टोटल लंबाई निकालने के लिए 8 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार कटता है
13 टेक्स 4 है ना, ये 13 बार में कटता है। अब 1 जीरो शेष है तो ये, तो यानी 8 रुपये प्रति मीटर की दर से 130 मीटर कागज लगा, है ना। यानी जो चौड़ाई तो आपको पता थी, अब ये जो आई है 130 मीटर, ये आ गई है लंबाई, यानी कागज की लंबाई आपको पता चल गई 130 मीटर। मीटर में क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू के क्या थी, रुपए प्रति मीटर में थी, यानी 8 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी 8 रुपये में 1 मीटर, तो 130 मीटर आ गया। लेकिन जो चौड़ाई है वो क्या है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब जरा सोचिए, ये है कागज की चौड़ाई, ये है कागज की लंबाई। अगर मैं कितना कागज चिपकाया गया है इस पूरे कमरे में, यानी कागज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, तो कागज का क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल, तो कागज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप जरा समझिएगा, लंबाई तो मीटर में है लेकिन चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, ये किस में है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक है, 100 से भाग दे देते हैं। तो देखिए अब ये 100 से भाग दिया तो ये मीटर में बदल गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, 13 पन्ना 65, तो 65 मीटर स्क्वायर। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू मीटर स्क्वायर में आ गई, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कागज का जो क्षेत्रफल है 65 मीटर स्क्वायर है। तो अब सोचिए, ये कागज पूरे कमरे में ना होगा, ठीक है, ये कागज जो चिपकाया गया है कमरे में चिपकाया गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में साफ बोलता है कि दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, तो 15 वर्ग मीटर छोड़ा होगा, बाकी पूरी दीवार में ये क्या किया होगा, चिपका दिया है। तो अब जरा सोचो, अगर मैं इसमें वो 15 मीटर जोड़ देता हूँ, ठीक है, 15 मीटर स्क्वायर जो खिड़की और दरवाजे का था, अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ किसमें, 65 मीटर स्क्वायर में, तो ये पूरे कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाई 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 65 और 15, 65 15 कितना हो जाता है, 80, 65 और 15 कितना हो जाता है, 80 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा पूरा का पूरा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी पूरे संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है। अपन लिख सकते हैं क्या, संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं। अब आप सोचिए, संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 80 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है, यानी कमरे का क्षेत्रफल होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, तो भाई 2L + B × H होता है ना, 2L परिमाप गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब ये पूरी की पूरी कितनी है, 80, ठीक। अब आप देखिएगा, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो आपको देखो ऊंचाई पता है और लंबाई प्लस चौड़ाई भी पता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है अपन के पास, 5x, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू ऊंचाई आपको कितना पता है, 2x बराबर ये वैल्यू होती है कितनी, 80, ठीक। देखिए 5 दूनी 10, तो 10 से 1 जीरो आप काट दीजिए, ठीक, 2 से काटिए कितनी बार में, 4 बार में। तो देखिए x और x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 4, तो 1x की बराबर कितनी आ गई, 2, 1x की वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो आपसे पूछता है भाई ऊंचाई कितनी है, तो भाई ऊंचाई थी कितनी, 2x, तो जो हाइट होगी वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, क्योंकि वैल्यू सब चीज़ मीटर में चल रही थी इसलिए आ गया कितना, 4 मीटर, ठीक है। तो आपको आशा है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल में ज़रा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ आपने उसको फेयर पे ऐड कर लिया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।